हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि जिसमें हिमाचल प्रदेश के मेडिकल ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन है HMOA, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करा है और गवर्नमेंट को एक लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं पीजी की फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स, जिपमर, पीजीआई, तो यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं पीजी की आफ्टर एमबीबीएस, इनको कैंसिल ना किया जाए। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि देखिए, जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं ना, एमओस लगते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स लगते हैं आफ्टर एमबीबीएस, तो क्या मतलब इनका पहले ऐसा सिस्टम रहता था कि सेंटर इंस्टीट्यूशंस एम्स, पीजीआई, जिपमर वगैरह में इनका एक प्रॉपर स्पॉन्सरशिप कोटा रहता था पीजी सीट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स के लिए, इन ऑलमोस्ट एवरी स्पेशलिटी इंक्लूडिंग मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, आई, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, आपका ऑप्स गायनी एंड पीएसएम, तो रेडियोलॉजी, तो सारी सीट्स में कुछ ना कुछ हमें स्पॉन्सरशिप मिलती थी। बट अभी क्या हुआ है कि रिसेंट एक नोटिफिकेशन आई है और जिसमें कहा गया है कि हिमाचल के जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पीजी सीट्स में मिलेगी जो कि हिमाचल में अवेलेबल नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूशंस है ना, कॉलेजेस हैं, तो जिन जहाँ पे मतलब आप मान लो ऑप्स गायनी में पीजी होती है हिमाचल में, राइट, रेडियोलॉजी में हिमाचल में पीजी होती है, आप सर्जरी देख लीजिए, ईएनटी देख लीजिए, आई देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में हिमाचल में पीजी है। तो अब इसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है हिमाचल प्रदेश को भी, इनफैक्ट। एंड आई डोंट नो स्पेसिफिकली क्यों ये कदम उठाया गया, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे जो प्रीवियसली जो कैंडिडेट्स मेडिकल ऑफिसर्स जो हिमाचल के थे और स्पॉन्सरशिप जीडीओ कोटे के थ्रू वो जाते थे इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, एंड उसके बाद वहाँ से प्रीमियर, बिकॉज ये ना प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पे इस लेवल की स्टडी है, पढ़ाई है, कि एक्सपोजर इतना अच्छा है, एंड कि वहाँ से करके आके जब वो हिमाचल प्रदेश में आके सर्विसेज देते हैं तो इसका पेशेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। एंड मतलब डॉक्टर्स को तो खैर उनको तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड होता ही है इस चीज़ का एक्सपीरियंस, एंड जो उनका कट्स ऑन सर्जिकल फील्ड्स में, बिकॉज वहाँ रश भी है एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना। तो बट अब इसका इसके कारण सफ़र केवल डॉक्टर से नहीं होंगे, आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना वो पेशेंट्स पे भी आएगा, बिकॉज जब हम ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस दिल्ली, चंडीगढ़, या फिर हम जिपमर जो पुडुचेरी में है वहाँ पे जाके जब बच्चे करके आते हैं एंड वो स्पेशलाइज होके, तो एक तो देखिए विद इन स्टेट सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इतने रिनाउंड प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चेस इतनी अच्छी चल रही होती है, तो उनका एकेडमिक लेवल किसी और ही स्तर पे चला जाता है, एंड जब ये कोलैबोरेट करके काम करते हैं अपनी स्टेट में आके, तो इसका फ़ायदा पेशेंट्स को भी होता है, जो हमारे पीजी कैंडिडेट्स हैं जो कि अपकमिंग स्टेट वाले, उनको भी फ़ायदा होता है। तो बेसिकली ये ना बड़ा मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैक्टोरियल जैसा इसका मतलब यूसेज मैं बोलूँगी, ठीक है। तो बट अब देखो ना, अगर इस चीज़ के प्रति आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे एज जनरल पब्लिक, या फिर जो माता पिता हैं जिनके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ सभी को इम्पैक्ट करेगी। अगर आज हिमाचल में ये चीज़ हो रही है तो धीरे धीरे हो सकता है बाकी स्टेट्स में भी हो जाए। तो आई विल ट्राई कि स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूं, एक मैं बाहर लगा दूं, बाकी आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में लेटर लिखी हुई है उन्होंने श्री जेपी नड्डा जी को, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि काइंडली ये जो सीट्स पे बंदिश एक लगी है स्पॉन्सरशिप सीट्स पे, तो इसको काइंडली रिवोक किया जाए, इसको हटा दिया जाए, ताकि इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखिए, मैं तो एक बहुत ही
अदना सी एक इंसान हूँ, लाइक यूट्यूब पे मेरे हार्डली 9-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचती है। एंड बट स्टिल आई थिंक कि इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरी आवाज़ कुछ एक लोगों तक पहुँचे और वो आगे इस चीज़ को स्प्रेड कर पाएँ, बिकॉज़ देखो इसमें ना मेरा डायरेक्ट फ़ायदा है, ना आप लोगों का डायरेक्ट फ़ायदा है, बट ये पब्लिक इंटरेस्ट में एक है कि जो भी हमारे एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं, जो पीजी करने के इच्छुक हैं, एंड इवन जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको एक बेटर ट्रीटमेंट मिल पाए, एंड उनको स्पेशलाइज्ड जब डॉक्टर्स वहाँ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से निकल के आते हैं तो वो उनको कितना अच्छा लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं। एंड ये ना एक नेटवर्किंग होती है बेसिकली, बिकॉज जब भी किसी को रेफर भी करना है तो कई अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर करके आता है तो वो कई बार इनडायरेक्टली हमने देखे हैं ऐसे कंपैशनेट डॉक्टर्स जो कि हेल्प भी करते हैं आपकी, है ना। एंड बाकी नेगेटिविटीज ऑफ प्रोफेशन की तरफ मैं अभी नहीं जाऊंगी। अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू अगर ये वॉइस किसी और के थ्रू तक पहुँचती है तो एंड अगर इसमें अमेंडमेंट्स होती हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा टुवर्ड सिक्योरिंग आर फ्यूचर ऑफ आर यंग एमबीबीएस डॉक्टर्स इन हिमाचल प्रदेश। एक हमारा छोटा सा पहाड़ी राज्य है जो कि लगातार कोशिश कर रहा है कि डेवलपमेंट की तरफ। एंड ये एक हेल्थ सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हम सभी को जो एमबीबीएस वाले हैं, बिकॉज देखो ना आज हिमाचल में ये हुआ है, बाद में किसी और स्टेट्स तक भी हो सकता है, तो आप सबको आवाज़ अपनी उठानी पड़ेगी एंड लेट्स यूनाइट। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आती है, जिसने भी ये पॉलिसी बनाई भी होगी उनके दिमाग में भी कुछ होगा, है ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बट हो सकता है उन्होंने ये वाला एस्पेक्ट ना सोचा हो जो कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स की एसोसिएशन ने उनके आगे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। So with all this well wishes and positivity to all our medical officers, MBBS of Himachal Pradesh, हम तो होप ही कर सकते हैं ना। बाकी देखिए एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, वही चीज़ है। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।